आचार्य सिंह जी ने कहा था, ये कोमल सी पिच्छी हाथ में रहती है। गुरुदेव कहते थे जितना कोमल ये मोर का पंख होता है, इससे कोमल साधु का हृदय होता है। जब तक इधर पे कोमलता नहीं आएगी तब तक हाथ में कोमल पिच्छी की कोई कीमत नहीं रहती। और ये भी कहते थे गुरुदेव कि नीचे के भाग तो कोमल होते हैं लेकिन लकड़ी और मूठ बड़ी मजबूत होती है। ये सम्यक दर्शन का प्रतीक दिखाया गुरुवर ने। ऐसी अकाट्य श्रद्धा वाला अंगद के पैर जैसा सम्यक दर्शन होता है। एक बार सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु में टिका दिया, इसके बाद भगवान भी चाहे तो हमारी श्रद्धा को हमसे हिला नहीं सकता। ऐसी मजबूत श्रद्धा चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लता का पौधा है, उखाड़ा उखाड़ करके ऐसा फेंक दिया। अपनी श्रद्धा को बेशर्म का फूल मत बनाओ। कहीं पर भी जाती है, टिक जाती है और फूलने लग जाती है। अपनी श्रद्धा को तीर्थंकरों के साथ जोड़ करके रखिए। बहुत कीमती है श्रद्धा। वह कहीं घंटाकड़ में चली जाती है, कहीं मानभद्र में, कहीं पद्मावती में, और कई बार तो उनकी पूजा तीर्थंकर की पूजा से ऊंची हो जाती है। जिस तीर्थंकर के शासन काल में तीर्थंकर परमेष्ठियों ने मात्र उनके होने के संकेत दिए हैं, उनकी पूजन के संकेत नहीं दिए। पूरी आगम ग्रंथ को उठाइएगा एक बार, पौराणिक आचार्यों की पूरी परंपराओं में देखिएगा, किसी भी आचार्य परमेष्ठी ने किसी भी भवनत्री के देव की पूजा का विधान किया हो तो तीर्थंकर की देशना धवला, जय धवला, महाधवला, महाबंद इत्यादि में भगवान वर्धमान स्वामी के जहां शब्द आज भी विराजमान है, वहां पर इनका नामो निशान दिखाई नहीं देता। नामो निशान परिस्थितियों के कारण जब श्रद्धा डावाडोल होती है तो मन डोल ही जाता है। कभी पर यहाँ पर एक हरा ताबीज लग जाता है, कभी गले में 2-4 और चांदी के छल्ले घुस जाते हैं, कहीं घोड़े की नाल घुस जाती है, कहीं कुछ और कमाल घुस जाता है। एक कलश मंदिर का उठा करके घर के अंदर लगा दिया जाता है, एक काले कपड़े में जूता टांग दिया जाता है। कहाँ कहाँ तुम्हारी श्रद्धा पड़ी है, देखो तो सही एक बार। और आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं, दष्टा भवंत मनिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुप्याति जनस्य चक्षु। हे भगवान, मैंने आपको देख लिया, मुझे दुनिया में किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखते रहिएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। पीत्वा पयः शशिकरा दुधिदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेर रसितुम का इक्षेत। भवनत्री के देवों की आराधना इत्यादि से कोसों दूर है यह कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र, विशापाहार स्तोत्र। आप उठा करके जिन सहस्रनाम स्तोत्र, किसी भी स्तोत्र को देखिए, वो स्तोत्र ने हमारे आपके मुक्ति के रास्ते खोले हैं बिना किसी भवनत्री के देव की पूजा किए। आचार्य एक ही बात कहना चाहते थे कि बस अपनी श्रद्धा तीर्थंकर पर टिका करके रखो। आचार्यों ने मतांतर किए। किसी आचार्यों ने आदिनाथ भगवान की पूजा करी, किसी ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए, किसी ने शांति भक्ति करी, किसी ने वर्धमान स्वामी की महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में कहा, लेकिन चंदा प्रभु भगवान की करी, 24 तीर्थंकरों की करी। लेकिन सारे आचार्यों का एक मत रहा, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता सिर्फ तीर्थंकर की सेवा करने से निकलेगा, इसके अलावा किसी की सेवा कुछ भी नहीं देने वाली।